स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो चलिए, बड़ी मुद्दतों के बाद झारखंड सरकार ने टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस जारी कर दिया है। प्रथम एवं द्वितीय स्वावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लासेस का सिलेबस आ चुका है, टर्म वाइज सिलेबस। इससे पहले जो सिलेबस बताए थे 10 क्लास का सिलेबस, वो सिलेबस था स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है, 3-4 एग्ज़ाम स्कूल में होता है ना, तो किस टाइप से बर्मा प्रेस जो एग्ज़ाम लेता है, बर्मा प्रेस से जो क्वेश्चन आता है उसका सिलेबस वो था। और ये फाइनल एग्ज़ाम जो जैक बोर्ड लेगा, झारखंड अधिविद्य परिषद जो बोर्ड एग्ज़ाम लेगा 2 टर्म में, पहला टर्म दूसरा टर्म करके। पहला टर्म में MCQ पूछेगा, दूसरा टर्म में सब्जेक्ट भी, ये तो मालूम होगा, दोनों 40-40 नंबर का। पहला टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, दूसरा टर्म का मार्च में होने वाला है, ठीक है। तो इसका ये और 9 क्लास का मई में होने वाला है दूसरा टर्म, और पहला टर्म दिसंबर जनवरी में होगा, ठीक है। तो कब कब एग्ज़ाम होगा वो डिटेल दे चुके हैं, ना देखो तो पिछला वीडियो में जाइएगा। एक प्लेलिस्ट नया बना देंगे एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के, उसमें आपको एग्ज़ाम और सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, ठीक है। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। यहाँ पे आपको 6 to 10 मिलेगा मैथ साइंस स्पेशल, जिसे हम पढ़ाते हैं पूरा झारखंडी भाषा में, पूरा देहाती में समझना है अगर मैथ और साइंस को, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी सब्जेक्ट भी इस बार से शुरू किए हैं, ठीक है। तो अभी 10 क्लास चल रहा है, पूरा टारगेट है 10 क्लास का 95% लाने का, जो कि होगा, काम चल रहा है। साइंस और मैथ पूरी तरह से तैयारी हो रही है, और सोशल साइंस भी, ठीक है। तो नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए, ताकि आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी क्लास में हो, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी क्लास, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल 9 क्लास का 9 का भी कोर्स कंप्लीट करा दिया, मैथ और साइंस दोनों। अब टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर क्वेश्चन देंगे, ठीक है। मतलब तैयारी एकदम सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, पूरा किताब पढ़ा चुके हैं, अब सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो जो भी नए बच्चे हो तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से हो, बिना किसी शुल्क दिए हुए, बिना कहीं कोचिंग वोचिंग किए हुए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में 9 क्लास का सिलेबस देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 10, फिर 11, सभी क्लास का सिलेबस दिखा देंगे, ठीक है। तो ये 9 क्लास का सिलेबस इसमें देख लीजिए। पाठ्यक्रम देखिए 2022-23 कक्षा 9वीं, ठीक। शुरू करते हैं। ये हिंदी ए का है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट हिंदी ए, टर्म 1 एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ टर्म 2, ध्यान दीजिएगा। इधर वाला टर्म 1 है, ठीक है, और इधर टर्म 2। तो टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना है उसको अभी लिख लीजिएगा, और या पूरा सिलेबस ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टर्म 1 में क्षितिज में क्या पढ़ना है, देखिए काव्य खंड में कबीर, साखिया और सबद। फिर ये क्या है, ललधद क्या लिखा, वाक, रसखान का सवैया। तो ये कुछ लिखने में गलती हुआ होगा, देख लीजिएगा किताब में कौन है ना, कौन चैप्टर। माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला, गद खंड में प्रेमचंद, 2 बैलों की कथा। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन का लहासा की ओर पढ़ना है। फिर उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ना है, सांवले सपनों की याद पढ़ना है। फिर कृतिका जो किताब है, कृतिका में अगर आएंगे तो कृतिका में पढ़ना है इस जल प्रलय में मेरे संग की औरतें। फिर व्याकरण में शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है। लिंग एवं वचन का विशेषण पर प्रभाव पढ़ना है, लिंग का विशेषण पर प्रभाव पढ़ना है। उसके बाद पत्र लेखन में आएंगे तो औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, एक दोनों में से एक रहेगा, ठीक है, मतलब दोनों पढ़ना है। निबंध लेखन, निबंध कुछ कुछ रहेगा। अपठित बोध, गद्यांश और पद्यांश, इससे भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, गद और पद से। तो ये रहा हिंदी एक टर्म 1 का। टर्म 2 भी देखते ही चलिए, ठीक है। खैर टर्म 2 टर्म 1 होगा, उसके बाद टर्म 2 में क्या पढ़ना उसको फिर से एक बार दिखा देंगे, लेकिन फिलहाल दिखा रहे हैं तो टर्म 2 भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए टर्म 2 में ग्रामश्री, ये सुमित्रा नंदन पंत का। केदारनाथ अग्रवाल का चंद्र गहना से लौटती बेर। मेघाय, मराज की दिशा,
मेराज की क्या है, महाराज की दिशा, कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा है ना, चैप्टर से मिला लीजिएगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं, किसी तरह सिलेबस निकाला उल्टा पल्टा लिख टाइप कर दिया होगा, है ना, झारखंड है तो थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। चपला देवी के नाना साहब के पुत्री देवी मैना को नष्ट कर दिया गया। प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, और एक कुत्ता और एक मैना, एक कुत्ता एक मैना, ये सब चैप्टर है होगा। फिर कृतिका मांगेंगे, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया ये। फिर व्याकरण में आवेंगे तो व्याकरण पढ़ना, विशेषण, वाक्य रचना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मुहावरा पढ़ना है, पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक मैंने दोनों तरह का पत्र रहेगा, निबंध रहेगा, और गद्य पद यानी कि पैसेज रहेगा। ठीक, ये रहा। उसके बाद आवेंगे तो हिंदी बी का ये है, देख लीजिए हिंदी बी। अगर हिंदी बी आपका है, उर्दू लिए होंगे तो हिंदी बी होगा। हिंदी बी में स्पर्श और संचयन चलता है। ठीक है, तो स्पर्श में पढ़ना है यशपाल, बछेंद्री पाल, शरद जोशी, ये सब, और रायदास, रहीम, नज़ीर अकबराबादी, सियाराम, सियाराम शरण गुप्त। इसमें लेखक का सिर्फ नाम लिखा हुआ लगता है। ठीक है, फिर संचयी में आएंगे, संचयी, संचयन में संचयन दूसरा किताब जो है, गिल्लू स्मृति, कल्लू कुम्हार की उनाकोटी, उनाकोटी, व्याकरण, अरे कहा गिर राजा ना, वर्ण विच्छेदन, वर्तनी, र के विभिन्न रूप, व्याकरण में देख ली व्याकरण ये सब। ठीक है, विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, अनेकार्थी का एवं पर्यायवाची शब्द, रचना, अपठित गद्यांश पदांश। अपठित गद्यांश पदांश माने पैसेज बाबू है ना, किताब अलग पैसेज और बिना किताब बाहरी पैसेज भी रहेगा। ठीक है, ये टर्म 1 का रहा। टर्म 1 रहा। टर्म 2 को देखिए, टर्म 2 में पढ़ना है ये धीररंजन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, स्वामी आनंद, ये हो गया। काव्य खंड में रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, अरुण कमल, ये हुआ। उसके बाद संचयन वाला किताब जो है उसमें टर्म 2 पर मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, हामिद खान, दिए जल उठे। उसके बाद व्याकरण टर्म 2 में देखना, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, समास, मुहावरा, रचना, अपठित मतलब जो भी गद्यांश है सब। उसके बाद आएंगे संस्कृत। संस्कृत को समझते हैं। संस्कृत में देखिए पढ़ लीजिए, बड़ा दिक्कत होता है संस्कृत पढ़ने में। पार्ट 1, भारतीय वसनती ही भारतीय वसंत गीति, स्वर्ण काका, गोदोहमन, हमनम, कल्पतरु, तो ये सब टर्म 1 का है। और भी टर्म 1 नीचे देखिए, ये सब, ये देखिए ये सब स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं आप। ये टर्म 1 का है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे पार कर दे रहे। इधर वाला टर्म 1, ठीक है, ये वाला, ये सब टर्म 1। उसके बाद टर्म 2 का फिर से दिखा दे रहे, ये टर्म 2 का देख लीजिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, ये टर्म 2 का ये देख लीजिए, ये ले ये, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। अच्छा, टर्म 2 में और भी है, ये भी है, इधर वाला टर्म 1, इधर वाला टर्म 2। ठीक है, बहुत ज़्यादा है संस्कृत में, पूरा चैप्टर वो लिख दिया है। हाँ, मैथ में आवेंगे। मैथ में देखिए टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 पहले देखते हैं, दोनों देखने से कंफ्यूज हो जाइएगा। टर्म 1 देख पहले। टर्म 1 में ये रहा टर्म 1, नंबर सिस्टम, ये पहला चैप्टर है। पोलिनोमियल, बहुपद जिसको बोलते हैं, दूसरा चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जिसको बोलते हैं, तीसरा चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चौथा चैप्टर है। ये सब पढ़ाई हो चुका है। इंट्रोडक्शन इन यूक्लिड ज्योमेट्री, 5वां चैप्टर है ये, हाँ 5वां है। फिर लाइन एंगल, 6ठा चैप्टर है। 7वां चैप्टर सर्कल। तो ये सब पढ़ा दिए हैं बाबू। मैथ पूरा एकदम कंप्लीट, पूरा एकदम देहाती भाषा में समझाए, देख लीजिएगा। ये टर्म 1 पढ़ना है। टर्म 2 मैथ पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माने क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल वाला भाग। फिर एरिया क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज पढ़ना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल माने समांतर चतुर्भुज,
और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है, फिर त्रिभुज पढ़ना है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन माने रचना पढ़ना है, फिर हीरोन फार्मूला पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ा दिए हैं। स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ये सब पढ़ना है, ठीक है, सारा कुछ पढ़ा दिए हैं, घबराना नहीं है, बस प्ले लिस्ट में जाना है। नया नया अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ मैथ और साइंस दोनों का, टर्म 1 टर्म 2 करके भी प्ले लिस्ट बना हुआ, उससे MCQ भी सब में मिल जाएगा, ठीक है। और ये फिजिक्स में आते हैं, साइंस में गति पढ़ना है, बल तथा गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण, 3 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में। टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि, ठीक है, फिजिक्स हुआ। केमिस्ट्री में आवेंगे तो हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ना है टर्म 1 के लिए, और पढ़ना है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, यानी 2 चैप्टर पढ़ना है। टर्म 2 के लिए पढ़ना है परमाणु एवं अणु, ये एक, और एक पढ़ना है परमाणु की संरचना, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में आवेंगे तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका पढ़ना, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुके हैं। उत्तक पढ़ना है, उत्तक को भी समझा दिए हैं। अगला टर्म में देखेंगे, सेकेंड टर्म में, तो जीवों की विविधता पढ़ना है, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा, ये सारी चीज़ पढ़ना है। उसके बाद हिस्ट्री में आवेंगे, हिस्ट्री में फटाफट आते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये टर्म 1 का है बाबू। टर्म 2 में नाजीवाद और हिटलर का उदय और वन समाज एवं उपनिवेशवाद, ये पढ़ना है टर्म 2। सिविक्स में आवेंगे, सिविक्स में देख लीजिए लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, संविधान निर्माण, ये टर्म 1 का है। टर्म 2 में चुनावी राजनीति और संस्थाओं का कामकाज, ये टर्म 2 में पढ़ना है। फटाफट कर देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ये ज्योग्राफी में भारत आकार और स्थिति टर्म 1 के लिए है। भारत का भौतिक स्वरूप और अपवाह, ये टर्म 1 के लिए, ये 3 चैप्टर। टर्म 2 के लिए जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी और जनसंख्या, ये वाला 3 चैप्टर टर्म 2 के लिए है। इकोनॉमिक्स में आवेंगे तो पालमपुर गांव की कहानी पढ़ा चुके हैं, टर्म 1 के लिए है। और संसाधनों के रूप में लोग, ये टर्म 2 के लिए है, टर्म 1 के लिए है ये भी, ठीक है, ये भी टर्म 1 के लिए है। उसके बाद टर्म 2 के लिए 2 चैप्टर है, निर्धनता, गरीबी एक चुनौती, और एक है भारत में खाद्य सुरक्षा, ये रहा 2 चैप्टर। कॉमर्स ACT, ये किन्हीं किन्हीं का सब्जेक्ट रहता होगा, हम लोग तरफ तो नहीं लगता है किसी का है, कोई तो लेता ही होगा सब्जेक्ट है तो ये 3 इसमें है, देख लीजिए इधर वाला, ये जो टिक गया, अंतिम खाता, विनिमय बिल, अशुद्धियाँ हूँ उनका संशोधन, यानी कॉमर्स कोई सब्जेक्ट अगर लिए होंगे तो उनके लिए ये टर्म 1। टर्म 2 में अंतिम खाते पढ़ना है, बैंक समाधान विवरण, ह्रास, ये टर्म 2 के लिए पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स BST एक और है, उसमें कार्यालय, दिनचर्या, व्यापारिक पत्र व्यवहार, और टर्म 2 में बैंक और विनिमय साध्य साख पत्र, ये पढ़ना है। अंग्रेजी में आते हैं, अंग्रेजी में आवेंगे इंग्लिश में देखिए, द फन दे हैड, द रोड नॉट टेकन, ये किताब का नाम द फन दे हैड, उसमें से द रोड नॉट टेकन ये पढ़ना है, कि वो चैप्टर का नाम होगा द फन दे हैड, ये पढ़ना है। तो 1 नहीं लिख दिए यहाँ पर, 1 लिखना भूला गया, 1 को इधर पढ़ना, 1 पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। द रोड नॉट टेकन पढ़ना है, फिर द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ना है, द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ना है, फिर विंड पढ़ना है, एडवेंचर ऑफ टूटो पढ़ना है, उसके बाद द लिटिल गर्ल पढ़ना है, रेन ऑन द रूफ पढ़ना है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ना है, द ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ना है, द लेक ईसल ऑफ इनिसफ्री, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द स्नेक एंड द मिरर, ये सब पढ़ना है। इतना देख लीजिए टर्म 1 के लिए। टर्म 2 वाला आते हैं, टर्म 2 में पढ़ना है द डक एंड द कंगारू, द लास्ट लीफ, रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव द्वारा, और मारिया सरपोवा, ऑन किलिंग अ ट्री, ए हाउस इज नॉट ए होम, द बॉन्ड ऑफ लव, द स्नेक ट्राइंग, द एक्सीडेंट टूरिस्ट, काठमांडू, a slumber did my spirit still, the beggar, if I were you, ऑडियो या वीडियो स्क्रिप्ट, रियल ऑडियो टेक्स्ट, अटैक, ये सारा चीज़ पढ़ना है टर्म 2 के लिए। अच्छा, टर्म 1 में और भी पढ़ना, कितना चैप्टर है इंग्लिश में, दूसरा किताब का है, हाँ अच्छा ग्रामर सब तो है ना। तो चलिए ये टर्म 1 में और दिखाते हैं, ठीक है। ये टर्म 1 इधर वाला, तो टर्म 1 इधर और इधर टर्म 1 है। ये ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, द हैप्पी प्राइस, माई चाइल्डहुड, नो मैन आर फॉरेन, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, पैकिंग, सीन पैसेज मतलब प्रोज और पोयम रहेगा, पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा यानी किताब से हटकर पैसेज रह सकता है, डिस्क्रिप्टिव कहानी टाइप का, अनसीन पैसेज रहेगा फैक्चुअल टाइप का, लेटर राइटिंग रहेगा नॉर्मल वाला, फॉर्मल वाला,
और एक इनफॉर्मल वाला रहेगा, इनफॉर्मल वाला रह सकता है, पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, टेंस रहेगा, टाइम एंड टेंसेस रहेगा, और मॉडल रहेगा, का है डिटर्मिनर्स रहेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगा, और रिवीजन ऑफ टर्म वन से तो रिवीजन तो करवे करेगा। तो इतना सारा चीज़ रहेगा टर्म वन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ना है। फिर इधर ऊपर वाला तो दिखा दिए थे क्या क्या था, टर्म टू वाला देख लीजिए एक बार, एक झलक और, तेरी झलक सर्फी करके, ये एक झलक और देख लीजिए ये सब। उसके बाद आगे होते हैं 11 12 13, ये सब हो गया था। 14 नंबर में पढ़ना है इंग्लिश न्यूज़, फिल्म, सॉन्ग, ड्रामा, रोल प्ले। ये सीन पैसेज रहेगा, प्रोज या पोयम में से। अनसीन पैसेज माने किताब से बाहर वाला पैसेज, डिस्क्रिप्टिव कहानी टाइप का। अनसीन पैसेज फैक्चुअल टाइप का रहेगा, और कुछ रियलिटी लेकर। और लेटर राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों। पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, क्लाउज, प्रीपोजिशन। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रिवीजन ऑफ टेंस यानी टेंस रहेगा, एक्टिव वॉइस, रिवीजन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिवीजन ऑफ मॉडल, रिवीजन ऑफ डिटर्मिनान और प्रिपरेशन। तो ये सब टर्म टू है उधर वाला। उर्दू मानते हैं, उर्दू में टर्म वन किधर है, हाँ इधर है, देखिए टर्म वन इधर है, इधर टर्म टू। तो ये क्या है, गुजरा हुआ ज़माना, हाँ गुजरा हुआ ज़माना, चारपाई और हाज अकबर, ये टर्म वन का है। और भी है टर्म वन का, नज़ीर अहमद की कहानी। फिर जीने का सलीका, तालीम से बेतवज़्ज़ह का नतीजा, ये एक पढ़ना है। फिर रामायण का एक सीन, ये पढ़ना है। बोल है कि क्या है वो पढ़ना है। गज़ल वली मोहम्मद वली का पढ़ना है। फिर गज़ल है मीर ताकी मीर का, गज़ल है फराक गोरखपुरी। फिर ये है क्या है, क़तआ दावत इनकलाब। फिर क़तआ उर्दू, ये क्या है, मेरे अमीर खुसरो की शायरी पढ़ना है। इकबाल की वतनी शायरी पढ़ना है। फिर तनी जूम करना पड़ेगा, हाँ दबस्तान दहली। उसके बाद क़वायद में इस्म की तारीफ़, इस्म मारूफ की किस्में। उसके बाद इस्म नकरा की किस्में पढ़ना है, मजमून पढ़ना है, और है का नहीं। तो ये टर्म वन में पढ़ना है। टर्म टू दिखाते हैं किधर गया, टर्म टू हाँ, मगर वह टूट गई, ये पढ़ना है। फिर ये देहात की ज़िंदगी पढ़ना है। उसके बाद ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर ड्रामा खुदा हाफिज़ पढ़ना है। गज़ल में मिर्ज़ा गालिब का। फिर गज़ल हसरत मुहानी का पढ़ना है। गज़ल पढ़ना है मजरू सुल्तानपुरी का। फिर एक उर्दू एक आरज़ू पढ़ना है। उसके बाद सुख की तान पढ़ना है। सुख की तान है कि सुख, चलो जो भी है। तो ये सब देख लीजिए, ये कि इधर टर्म टू का है, ठीक है। ये क्या, क़तआ सब पर बहार, नहीं की शहजादे के गायब होने की दास्तान। फिर है ये गालिब की शायराना अजमत। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज का है। फिर अलीगढ़ की तारीख है। उसके बाद
कवायद में ज़मीर की ज़मीर की किस्में, ज़मीर की सिफ़त की किस्में, ये सब पढ़ना है। खुतूत उनमें से वन खत रहेगा, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा टर्म 2 के लिए उर्दू। उसके बाद आते हैं सब सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये 9 क्लास का आ रहा सिलेबस, उम्मीद है समझ में आया होगा। और सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक दे देंगे। बाकी क्लास में जुड़ जाइए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलते रहेगा। और 6 to 10 क्लास पूरा मिलेगा, पूरा 100% फ्री तैयारी। और इस तरह का जो भी सिलेबस से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। और पूरा फुल्ली तैयारी किया जाएगा यहाँ पे, कि कराया जा रहा है अभी 10 क्लास तक का, है ना। तो बढ़िया, अगर एग्ज़ाम में चाहते रिजल्ट होए तो फिर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल का आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होवे और रेगुलर आप क्लास कर पाए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, जय हिंद।